क्वेश्चन है फाइंड ई नेट विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ऑन अ पॉइंट सी और derive the relation of electric field on a point present on the axial axis of a dipole। तो देखो एक डाइपोल दे रखा है ए और बी। मान लो कि ए पर जो चार्ज है वो है -q और जो बी पर चार्ज है वो है +q। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ डाइपोल क्या होता है। डाइपोल इज़ अ स्मॉल सिस्टम ऑफ टू अनलाइकली चार्ज प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस। मतलब जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच का वो काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, उसको हम डाइपोल बोलते हैं। जब दो अनलाइक चार्ज एक छोटे से डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो उसको हम डाइपोल बोलते हैं। तो इसमें देखो ए ये मिड पॉइंट है तो इसको मैं एम लिख रहा हूँ, मिड पॉइंट। सो ए से मिड पॉइंट का डिस्टेंस है डी, मिड पॉइंट से बी का डिस्टेंस है डी, और एक सी पॉइंट है, सी का डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस है आर। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक्सियल एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होती है। देखो अगर कोई भी डाइपोल हो, जैसे एक ये डाइपोल है, अगर कभी स्टेटमेंट आए कि अ पॉइंट इज़ प्रेजेंट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस का क्या मतलब होता है? व्हेन देयर इज़ अ पॉइंट लाइक वी पॉइंट इज़ प्रेजेंट on the equatorial axis. Equatorial axis means it perpendicularly bisect the line joining the two charges। देखो -q एक चार्ज है, +q भी एक चार्ज, तो टू चार्ज हो गए। लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्ज इज दिस इज द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज। सो व्हेन अ पॉइंट perpendicular bisect a line joining two charge, the point is said to be present on equatorial axis। So this will be equatorial axis, ठीक है। अब मानो एक A पॉइंट और एक B पॉइंट, इस पे है -q चार्ज +q चार्ज, डाइपोल है। देखो अगर ये जो एक्सिस है इसी एक्सिस के पे अगर कोई पॉइंट C प्रेजेंट है तो व्हेन अ पॉइंट प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इटसेल्फ इट इज़ नॉन एज द एक्सियल एक्सिस। देखो C पॉइंट एक्सियल एक्सिस पे प्रेजेंट है, वेयर एज V पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस मीन्स व्हेन द लाइन perpendicularly bisect the line joining the two charges। This is the line joining two charge, this is the line joining two charge, it is perpendicular bisecting the line joining two charge, so it is present on the equatorial axis। Whereas in the second case A and B are a dipole system, -q +q डाइपोल की कंडीशन दो चार्ज अपोजिट और जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो। मान लो m इज़ अ मिड पॉइंट, इट इज़ d/2 एंड इट इज़ ऑल्सो d/2, एंड जो इसी एक्सिस पे आगे कंटिन्यू प्रेजेंट हो लाइक पॉइंट C, तो उसको बोलेंगे एक्सियल एक्सिस। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। फाइंड ई नेट ऑन द पॉइंट C और डिराइव द रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पॉइंट प्रेजेंट ऑन द एक्सियल एक्सिस ऑफ द डाइपोल। देखो एक्सियल एक्सिस ये हुई और देखो ये रहा पॉइंट, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज एक्सियल एक्सिस, ठीक है। तो हमें इस पे ई नेट बताना है। तो ई नेट देखो इस पे कौन कौन से एक चार्ज फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करता है, एक चार्ज फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करता है इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर चार्ज। -q चार्ज है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, ये जो EA, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी EA वो रेडियली इनवर्ड्स होगी, बिकॉज A जो पोजीशन A पर जो चार्ज है वो -q। सो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट C will be in this
direction because charge present at position A is negative. ठीक है, नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ट फील्ड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो इस सी पर बी पे भी तो एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, वो भी एक फील्ड एग्जर्ट करेगा. तो इस पर होगी इस डायरेक्शन में फील्ड. ये देखो, ई ए तो हो गई इस डायरेक्शन में, ये हो गई इस डायरेक्शन में, एक ई बी होगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी. अभी हमें दोनों का मैग्नीट्यूड नहीं पता. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट सी विल बी इन दिस डायरेक्शन बिकॉज चार्ज एट पोजीशन बी इज़ पॉजिटिव. तो हमें ई नेट बतानी है. ई नेट विल बी ई ए. यस, ई ए. हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ई ए प्लस ई बी. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ई ए. ई ए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर. दिस इज़ द फॉर्मूला. देखो, इसमें आर क्या है? आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोजीशन ए टू द पॉइंट सी. पोजीशन डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए to the C. This is C. So it is, yes, tell me. R plus D. Yes, R plus D. So R plus D, K Q R plus D का होल स्क्वायर. देखो, आर जो स्मॉल आर था वो डिस्टेंस सी से मिड पॉइंट तक का था. मिड पॉइंट का डिस्टेंस, ये देखो, मिड पॉइंट का डिस्टेंस इज़ आर टू द सी पॉइंट. आर प्लस दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो डी, इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड सी. सो मैंने ये लिख लिया ई. नाउ ई बी. नाउ ई ए डायरेक्शन विल बी दिस. ई बी, इट इज़ ऑल्सो के क्यू बाई आर स्क्वायर is equals to K Q. Now R, B and C. B and C. C से मिड पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल r. तो B का क्या होगा? स्मॉल r माइनस दिस. देखो, मैं आपको देखो एक और कार्टून बना देता हूँ. A, देन ये है हमारा B और ये है हमारा C. देखो, एक ये मिड पॉइंट है. जो मिड पॉइंट से लेके C तक का डिस्टेंस है वो है कैपिटल R. और A और M के बीच का जो डिस्टेंस है वो D. M और B का जो D. ठीक है. तो देखो, हमने जब E A की बात में R स्क्वायर लिया था, तो देखो R प्लस D करा था. अब E B में ले रहे हैं तो R माइनस D करेंगे. तो R माइनस D का होल स्क्वायर, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो E net, I am just taking magnitude, will be E A प्लस ई बी. ओके, अब देखो कंपेयर करते हैं. देखो, के क्यू कॉमन है, मतलब सेम है. तो इसको देखो, नीचे वाली टर्म इसमें दो वैल्यू ऐड हो रही हैं, मतलब नीचे वाली टर्म बढ़ेगी तो ओवरऑल टर्म घटेगी. इसमें नीचे टर्म्स घट रही हैं, तो नीचे जब डिनोमिनेटर घटता है तो ओवरऑल टर्म बढ़ती है. तो इट मीन्स ई बी इज़ ग्रेटर देन ई ए. EB is greater than EA logically. और बाय प्रैक्टिकल, बाय हम इसको प्रूफ कैसे करें? देखो, EB ज़्यादा पास था, EB ज़्यादा पास था और R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/R स्क्वायर इज़ नॉन यूनिफॉर्म. सो EB कितना है? K Q बाई R माइनस D का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू के क्यू कॉमन 1/r स्क्वायर माइनस डी
ऊपर क्या ले लें हम, आर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी का होल स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप हटा दो यहाँ से। देखो मैंने क्या किया, के क्यू बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचा आर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको खोलते हैं हम, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर लूँ। तो देखो के क्यू आर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन यस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम खोलते हैं तो के क्यू बाहर, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd माइनस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 4 और ये प्लस हो जाएगा 4rd के क्यू बाहर, और नीचे देखो आइडियली फॉर डाइपोल r is very very greater than the 2d और 2d is very 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 small than r, so इसको neglect, मतलब r square minus d square is approximately r square by r square की power 2 which is equals to k q 4rd, r की पावर 4, एक r से एक r कैंसिल, 4k q into d by r cube. This is the your answer. And one more thing, p dash is equals to q into the distance a, where this is distance between two charges. The distance between the two charges is a and this is p. It is dipole. Q is charge of 1. A is distance between the two charges. Now from this we get 4k cube capital D r cube, and can I write this down, 2 into 2k q d by r cube, ये और ये सेम है। तो देखो, और जो डाइपोल था हमारा a b और जो c था, जो मिड पॉइंट था m, इसका जो डिस्टेंस d था और इसका, तो जो a है, a इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, यहाँ पर है माइनस q और यहाँ पर है प्लस q, तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 2d। here a is equals to 2d, so 2 into d, ठीक है, और q कैंसिल कर दो आप, तो 2k p by r cube is the electric field. This is the derivation. मैं एक बार और समझा देता हूँ इसको। देखो, आप एक बार ये देख लो, ओके। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।